कुछ अपन ने जान लिया था भौतिक राशियों के बारे में। आज कुछ आगे का जाने। तो देखो भौतिक राशियां जो होती हैं कुछ दो प्रकार की ही होती हैं, है ना। एक गौण राशियां भी होती हैं, लेकिन उनको अपन विशेष ध्यान नहीं देंगे, 11th के हिसाब से ही पढ़ेंगे अपन। इसमें सिर्फ दो राशियां होती हैं, एक होती है सदस्य राशि, एक क्या होती है सदस्य राशि, और एक क्या होती है अदिश राशि। एक क्या होती है सदस्य राशि होती है, एक क्या होती है अदिश राशि। तो आप इन नाम से स्पष्ट कर सकते हो, सदिश और अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है, इनकी कोई दिशा निश्चित ना हो, है ना। इनकी अदिश, अब देखो भाई अपन सदिश मतलब क्या होता है, एक सही मार्ग से चलना, है ना। दिश मतलब क्या होता है दिशा, और सदिश दिश मतलब शद मार्ग, है ना। यही मान लो कि सद मार्ग है, सद दिशा है मतलब सही दिशा है, सही दिशा, श मतलब सही और दिशा मतलब इसमें आपको दिशा चाहिए। अब सही और गलत का दिशा कब पता चलेगा, जैसे अपन मान लेंगे भाई हमारी सही दिशा है कि हमारी गलत दिशा है। जैसे मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे थोड़ी दिख रहा है दिशा है कि नहीं दिशा, तो सबसे पहले हमें दिशा की जानकारी ही तो हो। हमें जब तक दिशा की जानकारी नहीं होगी तब तक क्या आप मान लोगे कि सही दिशा है कि गलत दिशा है। आपने भाई 11th में साइंस ले लिया, फिजिक्स पढ़ रहा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमें पढ़ने क्या है ना। पूरा साल आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ रटते ही जा रहे हैं, एग्जाम के टाइम बोल रहा है समझ नहीं रहा। तो आपको यह पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो सबसे पहले तो आपको दिशा, कल इसी के बारे में अपन ने जाना था कि 11th में क्या है क्या नहीं है, किन चीजों का प्रैक्टिकल जरूरी है, कौन कौन से हमें टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, है ना। यह रेगुलरिटी आपको पढ़नी है। सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं कि यह सदस्य है मतलब सही दिशा है, तो इसमें आपको स्पष्ट है कि इसमें दिशा परिणाम के साथ साथ परिमाण के साथ साथ हमें क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए। परिमाण प्लस दिशा। अब दिशा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें दिशा की जानकारी चाहिए। यदि हमें दिशा की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे मान लेंगे कि हमें सही दिशा है कि गलत दिशा है। और यह अदिश है भाई, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसमें सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता है। क्या चाहिए, इसमें हमें सिर्फ परिमाण चाहिए। अच्छा, सदिश मतलब सही दिशा, अदिश मतलब आपकी कोई दिशा ही नहीं है, आप बस पढ़े ही जा रहे हो। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपको परिमाण दिखेगा, आपको दिशा नहीं दिखेगी कि हमारे मार्क्स कितने आए थे। सिर्फ आपको परिमाण दिखेगा कि हमने इतना रटा है, बस इतना हमने रट करके लिख लिया है और उसको टॉपिक बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सदिश की इसकी आप डेफिनेशन तो बनानी है। तो ये डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो वे भौतिक राशियां जिनमें हमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण तो है, परिमाण तो देखो इंपॉर्टेंट है भाई, आप घर तो परिमाण तो एक होता है, हर चीज का एक परिमाण होता है, करेक्ट है तो, है ना। दिशा क्या होती है, परिमाण की वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। दिशा कौन कौन सी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब बात आती है अदिश राशि की। तो अदिश राशि में तो इसमें आपको स्पष्ट है, इस वे भौतिक राशियां जिनमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा से हमें कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी दिशा को आप रटो बढ़िया। तो मतलब वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब सबसे पहले बहुत इंपोर्टेंट जो इसका टॉपिक होता है, आपको डेफिनेशन आएगी 11th में 2 नंबर की, या तो सदिश राशि को समझे अदिश राशि को, या फिर इन दोनों में अंतर भी आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन इसमें देख लेंगे इसका जो मात्रक होता है वो अपन वेक्टर लगा के, है ना, ये होता है वेक्टर, क्या बोलते हैं वेक्टर, है ना। इस यह लगा के अपन संकेत करते हैं, कहीं कहीं ये भी लगा देते, कहीं कहीं ऐसा भी लगा देते हैं, है। तो क्या लगाते थे वेक्टर, तो वेक्टर लगा के इसको क्या करते हैं अपन प्रतीक, यह प्रतीक है उसका। जैसे हमने लगा दिया ए के ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, या फिर ए के ऊपर अगर वेक्टर लगाया है, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए के ऊपर अगर हमने वेक्टर लगाया है तो यह आपको निश्चित है कि ए की कोई ना कोई दिशा है। मतलब यदि ये दूरी तय कर रहा है, ये कहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो इसकी आपको दिशा जरूर मिलेगी। मतलब कोई ट्रेन, जैसे अपन इसको उदाहरण से समझ लें, कोई ट्रेन बिंदु ए से उत्तर की दिशा में, इसने बोल दिया बिंदु ए से उत्तर की दिशा में बिंदु बी तक पहुंचने में हमें 5 मिनट का समय लगता है, इसने बता दिया। मतलब इसने क्या दिया था, बाकी में 5 मिनट का उससे कुछ लेना नहीं। जैसे कि एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है बिंदु ए पे, अब उसने बोल दिया यह उत्तर दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है ना। अब बिंदु बी है, बिंदु सी, समझ रहे हो। तो कोई ट्रेन, है ना,
कोई ट्रेन बिंदु ए से उत्तर की दिशा में बी तक पहुंचने में हमें 5 मिनट का, है ना, 5 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। तो इसने क्या बोल दिया? तो यह कि ट्रेन ए है, माना ट्रेन क्या है? ए है। तो ए के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया? वेक्टर। क्यों? क्योंकि यह उत्तर की दिशा में चल रही है, गतिमान है, अभी रुकी नहीं है। 5 मिनट का समय लग रहा है, मतलब चल रही है वो, अभी रेगुलरिटी है ना। तो ये क्या है? इसकी दिशा है। यदि हम इसी को बोल दें बिंदु ए से कोई ट्रेन बिंदु बी तक पहुंचने में हमें 5 मिनट का समय लगता है, इसने कोई दिशा नहीं दी। इसने दिशा दी क्या? नहीं दी। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है? बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ट्रेन को पहुंचने में हमें 5 मिनट का समय लगता है। मतलब अब बिंदु बी है कहाँ? इस साइड है, किस साइड है, किस साइड है, किस साइड है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम तो कहीं भी बना देंगे उसको। तो ये तो बहुत इजी है अदिश राशियों को पढ़ना। बस हाँ थोड़ा स्टफ होता है सदिश राशियों का गुणनखंड वगैरह करना, तो आराम से आ जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। छड्डा पढ़ते चलो, अपना आ जाओ, ठीक है ना। तो बिंदु ए से बी तक पहुंचने में कोई समय नहीं लग रहा है, मतलब सॉरी कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो वह कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा का यह है कि वेक्टर ऊपर का चला जाएगा। अब ये समझ लो कि ए जो है वो ट्रेन है, वो घूम रही है, सिर्फ चल रही है, उसकी कोई दिशा नहीं है, तो वो क्या है? अदिश राशि में चल रही है। यदि इसके ऊपर हम वेक्टर लगा दें तो अपन को इसकी जरूर दिशा मिलेगी, उत्तर की ओर चल रही है, दक्षिण की ओर चल रही है, पूरब की ओर चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। तो समझ रहे हो उदाहरण के साथ में? तो सदिश राशि और अदिश राशियों को समझ लो 11th में, और ज्यादा आपको कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, सिर्फ इसके अंदर का पूछेगा कि कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन कौन सी अदिश राशियां हैं। तो इसकी हमने बहुत अच्छी ट्रिक, है ना, जो बहुत अच्छी ट्रिक है वो आपको YouTube में मिल जाएगी मेरे चैनल पे। यदि नहीं मिलेगी आपको तो मेरे कांटेक्ट पे आप करके व्हाट्सएप में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ कांटेक्ट पे हेलो है कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। बहुत अच्छी टेक्निक है, सिर्फ एक लाइन की है, उसमें सारी सदिश राशियां आ जाएंगी, सारी अदिश राशियां आ जाएंगी। लेकिन अगर नहीं आएगा तो कुछ टाइम का वेट करो, इसमें नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भौतिक राशियां कौन कौन सी है? दो राशियां होती है। कुछ ये नहीं बोलना कि भैया 3 होती है, 3 नहीं पढ़ा रहे हो। 3 इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि बेटा एलिमेंट सिर्फ आपको 2 ही पढ़नी है। जब 2 पढ़नी है तो 3 क्यों पढ़े? जब आपको हम बता रहे हैं आपकी दिशा सिर्फ दोनों ही है, तो तीसरी की जरूरत ही नहीं है। जब तीसरा आपका सिलेबस में है ही नहीं तो क्यों पढ़ाएं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए परफेक्ट है। तो क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्या? सदिश, होती है अदिश। इस सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। साधन दिशा, साधन दिशा। इसका आपका संधि विच्छेद भी करोगे तो पीछे में प्लस लगा दो, क्या जाएगा? साधन दिशा। मतलब जिसकी दिशा हो, जिसकी साथ साथ में क्या हो? दिशा हो। तो जीवे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। इन्हें हम वेक्टर के साथ व्यक्त करते हैं। हम किसके साथ कहते हैं? वेक्टर के साथ। और परिमाण वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत अच्छे से समझ लो। मतलब कि कोई ट्रेन जा रही है उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में जा रही है, तो उसने बोल दिया कि उत्तर की दिशा, मतलब उसने दिशा दे दी, तो वह कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। सदिश राशि हो गई मतलब ट्रेन के ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर। अब पूरी ट्रेन के ऊपर नहीं लगा देना, जो उसका मतलब है उसमें ही लगाना, ठीक है ना। तो ट्रेन के ऊपर क्या लगा? मतलब सिर्फ मात्रा के ऊपर क्या लगा दिया हमने? वेक्टर लगा दिया। अच्छा, जब इति हमने बोल दिया कि वह ए से बिंदु बी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो हमें क्या बोलेंगे? वह अदिश राशि है, ना कि हमें बिंदु बी का पता है, ना कि हमें ट्रेन का पता है। भाई हम तो बस से चले जाएंगे, है ना। तो उसने क्या बोल दिया? मतलब यह अदिश राशि है, वो कहा है बिंदु ए अदिश राशि है। बहुत अच्छे से टॉपिक समझ लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा।